हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ केसर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का 3rd चैप्टर कराने वाला हूँ, जिसका नाम है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम इस चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ेंगे कि भाई कृषि का महत्व क्या होता है, कृषि का हमारे जो जीडीपी में है क्या योगदान होता है, क्या उसकी हानि है, क्या उसकी कमियां हैं, हम ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम अपनी वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन 6 नंबर या 4 नंबर का आ जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। क्या है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान? जो कृषि है उसका बहुत ज़्यादा हमारी जो जीडीपी है उसमें योगदान रहता है। और एक बात आपको इसमें ये जाननी ज़रूरी है कि जो हमारी कृषि है, अगर उसमें कोई कमी या कोई गिरावट आ जाती है तो जीडीपी वो कभी किसी के आगे नहीं दर्शाती। अगर द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में अगर कोई गिरावट या तीव्र वृद्धि होती है तो वही ये सिर्फ वही दर्शाती है। अगर इसमें कोई जैसे अगर हमारी कृषि में कोई गिरावट या कमी हो जाती है तो ये वो नहीं दर्शाती। ठीक है, तो क्या है हमारा कृषि का जो है इसका क्या महत्व है, ये हमारी जीडीपी में योगदान देती है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। इसमें क्या होता है, जो मजदूरी वस्तु होती हैं वो बहुत से लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं। इसमें क्या आती है आपकी गेहूं, धान, मक्का, चावल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको कहते हैं मजदूरी वस्तुएं। ये जो होती है मजदूरी वस्तुएं हमारे देश में कम से कम 125 लोगों को मजदूरी वस्तुएँ प्रोवाइड कराती हैं, मतलब उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो क्या है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति होती है। जो मजदूरी वस्तुएं होती हैं उनका पूरा सप्लाई होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा रोजगार का स्रोत। जो कृषि है ये हमारा सबसे ज़्यादा रोजगार का स्रोत है। मतलब क्या है, कृषि जो है ये बहुत से लोगों को मतलब रोजगार दिलवाता है। अगर कोई काम कर भी ना रहा हो, अगर वो अपनी कोई अगर उसके पास छोटा सा खेत है उसमें वो चावल मतलब जैसे कुछ अपनी सब्जियां बो दे और वो आराम से बैठ के खा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए रोजगार का स्रोत है। कई लोग इसके लिए बहुत सारे मतलब लोग लगे होते हैं इसमें काम करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा वो है पॉइंट कि ये हमारे लिए रोजगार का स्रोत है। ये आप किसी भी पॉइंट, ये जो पॉइंट है आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारा कृषि है रोजगार का स्रोत है, क्योंकि आपने देखा था हमें जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद कितने सारे लोगों को ये रोजगार का स्रोत मिला था उस टाइम पे। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा कच्चे माल की पूर्ति। देखो क्या है, जो हमारा प्राइमरी गुड्स होते हैं, ये जो कच्चा माल है ये उसकी पूर्ति करता है। आप देख रहे हैं कि जब हम स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और तैयार वस्तुओं को हमारे देश में लेके आते थे। ठीक है, तो ये जो कच्चा माल है इसकी पूर्ति होती थी। कैसे? क्योंकि कच्चा माल जो है ये ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में उगता है, तो ये उसकी हमारे पूर्ति करते थे अच्छे से। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने। गाइस देखो हमारा 5वां पॉइंट है कि औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत। उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारी औद्योगिक वस्तुएं और पूंजीगत जो वस्तुएं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा हमारी कृषि द्वारा यूज़ में लाई जाती थी। जैसे देखो आपका हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें खेतों में चाहिए होती हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उनको उपलब्ध चाहिए होती, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड का स्रोत बन जाता था हमारे एक कृषि सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का योगदान, ये हमारा 6वां पॉइंट है। इसमें क्या कहा गया है कि उस टाइम पे जो हमारी चाय थी, और एक सेकंड में आपको बताता हूँ, जैसे चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी, ये सारे आदि मसाले ये निर्यात हुआ करते थे। इस टाइम पे जो मतलब ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे हमारे भारत में उगाई जाती थी और बाहर के देशों को निर्यात की जाती थी। तो इससे क्या होता था, हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता था इन सब चीज़ों का, क्योंकि चाय आपको पता है हर देश पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है। तो इसलिए क्या होता था मतलब उनको तो लाभ होता ही होता था, लेकिन हमें ज़्यादा लाभ होता था क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है घरेलू व्यापार में योगदान। हमारा 7th पॉइंट है घरेलू व्यापार में योगदान। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हमारे जो भारत है उसके जो कृषि सेक्टर है उसको खरीदने के लिए भारी व्यय करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कृषि सेक्टर है, आपके पास कोई खेत है, अगर आपको उसको चराना है या पे उस पर कोई अपनी वो उगानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी, तो आप भारी व्यय कर रहे हो उस पर। ठीक है, आपको हार्वेस्टर की ज़रूरत होगी, आप भारी व्यय कर रहे हो, आपको बीजों की ज़रूरत होगी, अगर आपको बीज बोने तो आपको बीजों की ज़रूरत होगी, तो आप उस पर भारी व्यय करते हो, अच्छे से अच्छे बीज लाते हो, अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर लाते हो जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो। तो यही है कि घरेलू व्यापार में योगदान करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे लाखों लोग हैं जो व्यय करते भी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, यातायात उद्योग का समर्थन। ठीक है गाइज, अब हमारा है 8th पॉइंट, यातायात उद्योग का समर्थन। क्या होता है कि जो हमारा सड़क मार्ग है और रेल मार्ग है, ये इतने सपोर्टेबल होते हैं कि ये जो हमारे मतलब जो कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं उसको लेके आते हैं और लेके जाते भी हैं। तो ये उनका एक सपोर्ट होता है, इनका एक समर्थन है, यातायात उद्योग का समर्थन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इस लाइन से ही आपको समझ आ रहा है कि आपको इसके अंदर क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कि जो हमारा रेल मार्ग होती है और जो सड़क मार्ग है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ हमारे जो बहुत से कच्चे माल होते हैं या फिर बहुत से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें और बहुत से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं चीज़ें, इससे इसका क्या होता है, हमारा समर्थन क्या होता है, समर्थन का मतलब होता है सपोर्ट। तो ठीक है, यातायात उद्योग का सपोर्ट होता है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो एक लास्ट पॉइंट है इसका, जो है राष्ट्र का धन। ये जो है, ये यहाँ पे जगह नहीं बची, वरना मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि जो हमारे राष्ट्र का मतलब हमारे भारत का सबसे ज़्यादा जो धन है वो कृषि क्षेत्र में यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा भूमि जो है वो कृषि क्षेत्र में ही है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि भाई जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, कृषि का क्या क्या महत्व है, जीडीपी में इसका योगदान है, यातायात, बहुत सारी चीज़ें हैं। 9 के 9 पॉइंट है, मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी भारतीय कृषि की विशेषताएं बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने इसका क्या बताया कि इसका क्या क्या महत्व, कहाँ कहाँ कृषि का महत्व है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।